नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत की ये प्रगति अन्य देशों को संपूर्ण समाधान प्रदान कर सकती है। कल बेंगलुरु में क्वालकॉम निर्मित 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण करने के बाद श्री वैष्णव ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। फरीदाबाद में आयोजित किए जा रहे सूरजकुंड मेले में कल शाम एक झूला तकनीकी खराबी के कारण अचानक टूटकर गिर गया, जिससे करीब 13 लोग घायल हो गए। घटना के समय ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक जगदीश ने तत्परता और साहस का परिचय देते हुए तत्काल बचाव कार्य प्रारंभ किया। लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा है कि सूरजकुंड मेले में हुई दुर्घटना के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि झूलों के जो वेंडर थे उनके यहां पर्यटन विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया था। इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया था। प्रतिदिन निरीक्षण होना था। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज किया गया है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में करीब 13 लोग घायल हुए हैं। उनमें से गंभीर रूप से घायल 9 व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने हादसे में लोगों को बचाने के प्रयास में सिर पर चोट लगने से मारे गए पुलिस निरीक्षक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने सूरजकुंड मेले दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा चिकित्सकों से उपचार की प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा की। पुलिस महानिदेशक ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार एवं पुलिस विभाग उनके समुचित उपचार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रशासन को उपचार प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल सूरजकुंड मेले में हुई दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और दिवंगत इंस्पेक्टर जगदीश की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेले में ड्यूटी के दौरान निरीक्षक जगदीश ने असाधारण साहस, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया। श्री सिंघल ने कहा कि इंस्पेक्टर जगदीश के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि तथा विभाग द्वारा दिए जाने वाले अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की तरफ से उनके परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा ग्रामीण बैंक को इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि EKCC ऋण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। हरियाणा ग्रामीण बैंक की ओर से ये पुरस्कार महाप्रबंधक MK झा ने प्राप्त किया। हरियाणा ग्रामीण बैंक नूह के क्षेत्रीय प्रबंधक JB श्योरान ने बताया कि ये उपलब्धि कृषि क्षेत्र में डिजिटल KCC ऋण योजनाओं के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ग्रामीण बैंक किसानों, किसान उत्पादक संगठन तथा कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम बताया है। कैबिनेट मंत्री कल गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव दरबारीपुर में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि ये बजट विशेष रूप से गांव, गरीब, किसान, युवा व महिला सहित सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये बजट गरीब को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस वर्ष 21% की वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय को मिलाकर देखा जाए तो दोनों का संयुक्त बजट अब 4,35,779 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो सरकार की गांव और किसान के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग का बजट बढ़ाकर इस वर्ष 1,32,561 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।